पचति भूतानि काला संहरते प्रजा। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित रणभूमि, चारों ओर बिछी हुई शवों की कतारें और हाहाकार। पांडवों की छावनी में उस रात एक ऐसा शोक छाया था जिसने दिशाओं को भी रुला दिया। महाबली भीम के प्राणों से प्यारा पुत्र, मायावी योद्धा घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हो चुका था। पिता भीम छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। परंतु इस महाशोक के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जो रुदन के स्थान पर मुस्कुरा रहा था, और वह कोई और नहीं, स्वयं त्रिभुवन के स्वामी करुणावतार भगवान श्री कृष्ण थे। अपने सबसे प्रिय भक्त भीम के पुत्र की निर्मम मृत्यु पर माधव का यह अट्टहास, ये दृश्य देखकर पिता भीम का हृदय प्रतिशोध और क्रोध से धधक उठा और उन्होंने अपनी गदा उठा ली। आखिर क्यों हंसे देवकी नंदन? क्या था माधव की उस मुस्कान के पीछे का वह विधि का विधान जिसने भीम को भी भगवान पर गदा उठाने को विवश कर दिया? जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों और धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे इस आध्यात्मिक और पौराणिक सफर में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र का वह भयंकर महासमर जहां हर पल धर्म और अधर्म की अग्नि परीक्षा हो रही थी। आज हम महाभारत की उस रात्रि के पृष्ठ पलटेंगे जब मानवीय भावनाओं और ईश्वरीय लीला के बीच एक अत्यंत गहरा द्वंद्व खड़ा हो गया था। आज हम उस महारहस्य के अंधकार को चीरकर प्रकाश लाएंगे कि आखिर क्यों एक पिता के हृदय विदारक क्रंदन के बीच त्रिभुवन के स्वामी वासुदेव मुस्कुरा रहे थे। ये जानना हमारे और आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माधव की उस रहस्यमयी मुस्कान में छिपा था विधि का विधान और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का वह गूढ़ सत्य जिसे समझ लेने के बाद आप अपने जीवन में आने वाली घोर विपत्तियों में भी ईश्वर के न्याय पर कभी संदेह नहीं करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। महाभारत के महासमर का वह 14वां दिन जब धर्मराज युधिष्ठिर की सेना पर संकट के गहरे बादल छाए थे। जयद्रथ वध के पश्चात प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और रात्रि में ही आक्रमण कर दिया। गुरु द्रोण और महारथी कर्ण के विनाशकारी बाणों से पांडव सेना गाजर मूली की तरह कट रही थी। संपूर्ण रणभूमि में हाहाकार मचा था और कोई भी योद्धा कर्ण के उस भयंकर प्रहार को रोकने में सक्षम नहीं था। तब जब सर्वनाश निश्चित प्रतीत हो रहा था, माधव की प्रेरणा से महाबली भीम ने अपने मायावी पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। पिता का स्मरण पाते ही वो विशालकाय राक्षस योद्धा सिंहनाद करता हुआ रणभूमि में प्रकट हुआ। उसका विकराल रूप और भयंकर गर्जना सुनकर कौरव सेना कांप उठी। रणभूमि में अवतरित होते ही मायावी घटोत्कच ने साक्षात काल का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी आसुरी माया और असीमित बल से कौरव सेना में प्रलय ला दिया। रथ, हाथी, अश्व और महान योद्धा आकाश में तिनकों की भांति उड़ने लगे। उसके भयंकर प्रहारों के समक्ष दुर्योधन के बड़े बड़े महारथी भी टिक न सके। अंधकार में रात्रि में उस वीर राक्षस की मायावी शक्तियां कई गुना बढ़ गई थीं। चारों ओर केवल त्राहिमाम त्राहिमाम की ध्वनि गूंज रही थी। अपनी विशाल सेना का ये क्रूर संहार देखकर दुर्योधन भय से कांप उठा। प्राणों के भीषण संकट को अत्यंत समीप देखकर वह दौड़ता हुआ अपने परम मित्र सूर्यपुत्र कर्ण के पास पहुंचा और रक्षा की गुहार लगाने लगा। दुर्योधन की वह कातर पुकार सुनकर महारथी कर्ण अत्यंत गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक और मित्र की रक्षा का दायित्व था, तो दूसरी ओर उनके जीवन का परम लक्ष्य अर्जुन का वध। देवराज इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र वासवी शक्ति, जिसे कर्ण ने वर्षों से केवल और केवल अर्जुन के विनाश के लिए सुरक्षित रखा था, आज वही अस्त्र उनकी अंतिम परीक्षा ले रहा था। घटोत्कच की माया हर क्षण और अधिक प्रलयनकारी होती जा रही थी। अपने मित्र दुर्योधन को मृत्यु के उस भयानक मुख में जाता देख कर्ण ने अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का निश्चय किया। अत्यंत भारी मन से अर्जुन से प्रतिशोध लेने का अपना महास्वप्न त्यागते हुए सूर्यपुत्र कर्ण ने उस अचूक और विध्वंसकारी वासवी शक्ति का आवाहन कर लिया। कर्ण के हाथों में वह वासवी शक्ति साक्षात प्रलय के समान प्रज्वलित हो उठी। उस अमोघ अस्त्र के छूटते ही 10 दिशाएं कांप उठीं।
अंधकार को चीरते हुए उस अस्त्र ने महाबली घटोत्कच के वक्षस्थल को भेद दिया। प्राणों का अंत निश्चित जानकर भी उस महान योद्धा ने अपने धर्म का त्याग नहीं किया। गिरते गिरते भी उसने अपना आकार एक विशाल पर्वत के समान कर लिया, ताकि उसकी मृत्यु भी पांडवों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। एक भयंकर गर्जना के साथ वो कौरव सेना के ठीक मध्य में आ गिरा और अपने विशाल शरीर के भार से उसने हजारों रथों और हाथियों को कुचल दिया। अपने पिता और धर्म की रक्षा हेतु उस वीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। जैसे ही वीर घटोत्कच के प्राण पखेरु उड़े, पांडव सेना में शोक की भयंकर लहर दौड़ गई। अपने प्राणों से प्रिय पुत्र के मृत शरीर को देखकर महाबली भीम का हृदय विदीर्ण हो गया। वे एक आहत सिंह के समान दहाड़ मार मार कर विलाप करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों के नेत्रों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण रणभूमि उस पिता के हृदय विदारक क्रंदन से दहल उठी। परंतु इस घोर शोक और रुदन के बीच एक दृश्य ने सबको पुनर्ता स्तब्ध कर दिया। रथासीन भगवान वासुदेव के मुखमंडल पर शोक की कोई रेखा न थी, बल्कि वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपने परम भक्त के इतने बड़े दुख पर त्रिभुवन के स्वामी का ये रहस्यमय हास्य, माधव की इस अप्रत्याशित प्रसन्नता ने वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को अत्यंत गहरे असमंजस में डाल दिया। माधव की उस मुस्कान ने महाबली भीम के भीतर प्रतिशोध और क्रोध का भयंकर ज्वालामुखी भड़का दिया। जिस आराध्य को उन्होंने अपना सर्वस्व माना, जिसके लिए वे धर्म अधर्म के हर चक्रव्यूह में बिना प्रश्न किए कूद पड़े, आज वही उनके पुत्र के शव के समीप अट्टहास कर रहा था। पुत्र शोक और इस अप्रत्याशित आघात से आहत होकर भीम की आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, हे वासुदेव, ये कैसा क्रूर हास्य है। ये कहते हुए महापराक्रमी भीम ने अत्यंत क्रोध में अपनी विशाल गदा उठा ली। उनका कांपता हुआ हाथ और आंखों से बहते अश्रु इस बात के साक्षी थे कि आज एक पिता का प्रेम ईश्वर की भक्ति पर भारी पड़ रहा था। संपूर्ण पांडव शिविर इस अनर्थ की आशंका से सिहर उठा। गदा उठाए क्रोधित भीम को देखकर भी माधव तनिक विचलित नहीं हुए। उनके नेत्रों में एक असीम करुणा और वात्सल्य था। वे रथ से नीचे उतरे और अत्यंत कोमलता से भीम के कांपते हाथों को थाम लिया। शांत हो जाओ वृकोदर, उनके गंभीर और अमृतमय स्वर ने रणभूमि के उस भयंकर कोलाहल को मानो क्षण भर में शांत कर दिया। माधव अत्यंत आत्मीयता से बोले, हे पवनपुत्र, तुम अकारण ही मुझ पर व्यथित हो रहे हो। मेरा ये हास्य तुम्हारे वीर पुत्र के महान बलिदान का उपहास नहीं है। मैं तो उस महासंकट के टल जाने पर मुस्कुरा रहा हूँ, जिसने मेरे पार्थ के प्राणों पर ग्रहण लगा रखा था। श्री कृष्ण के इन गूढ़ वचनों को सुनकर भीम की गदा झुक गई और क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु उनके भीतर का आहत पिता अब भी सत्य जानने की प्रतीक्षा में था। वासुदेव ने भीम को समझाते हुए कहा, हे महाबाहु, अज्ञान के इस अंधकार से बाहर आओ। स्मरण करो देवराज इंद्र की वह अमोघ वासवी शक्ति, जिसे महारथी कर्ण ने वर्षों से केवल और केवल अर्जुन के वध हेतु सुरक्षित रखा था। जब तक वह महाविनाशकारी अस्त्र कर्ण के पास था, स्वयं मृत्युंजय शिव भी अर्जुन की रक्षा नहीं कर सकते थे। वह दिव्य अस्त्र केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता था। आज रात्रि वीर घटोत्कच के भयंकर और मायावी प्रहारों ने कौरवों को इतना भयभीत कर दिया कि कर्ण को विवश होकर उस अचूक अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। माधव के इन सत्य वचनों ने पांडवों के नेत्रों से अज्ञान की पट्टी हटा दी। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु बहुत बड़े अनर्थ को टाल दिया था। सत्य का भान होते ही महाबली भीम के हाथ से गदा छूटकर गिर पड़ी। उनका क्रोध पश्चाताप के आंसुओं में बह निकला। वे माधव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने उन्हें उठाते हुए हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में कहा, हे भीम, तुम्हारे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म के सबसे बड़े रक्षक अर्जुन के प्राण बचाए हैं। घटोत्कच एक सामान्य राक्षस नहीं था, वह एक सच्चा वीर और परम धर्मपरायण योद्धा था। आज उसने जो किया है वह देवलोक के लिए भी वंदनीय है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, वीर घटोत्कच का ये निस्वार्थ बलिदान इस महाकाव्य के सबसे स्वर्ण पन्नों पर अंकित रहेगा।
माधव के श्रीमुख से परम सत्य जानकर पांडव शिविर का वातावरण पुनर्तः परिवर्तित हो गया। जिस पिता भीम के हृदय में कुछ क्षण पूर्व प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला धधक रही थी, अब वहां अपने वीर पुत्र के लिए असीम गौरव था। सभी को ये भान हो गया कि यह विधि का विधान था, जहां एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महान बलिदान की आवश्यकता थी। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी महारथियों ने शीश झुकाकर उस धर्मपरायण योद्धा के पार्थिव शरीर को अश्रुपूर्ण नमन किया। श्री कृष्ण की वह रहस्यमयी मुस्कान वास्तव में उस वीर के सर्वोच्च बलिदान का अभिनंदन थी, जिसने अंततः अधर्म के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। कुरुक्षेत्र की उस भयावह रात्रि ने इतिहास में त्याग और ईश्वरीय न्याय की एक ऐसी अमिट गाथा लिख दी, जिसे युगों युगों तक विस्मृत नहीं किया जा सकेगा। प्रिय सज्जनों, क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे जीवन में जब अकारण विपत्तियां आती हैं, तो हम सबसे पहले ईश्वर को ही दोष क्यों देते हैं? घटोत्कच का बलिदान हमें ये सोचने पर विवश करता है कि जिसे हम अपना विनाश मानकर रोते हैं, संभवतः उसी में हमारे भविष्य का सबसे बड़ा कल्याण छिपा होता है। ईश्वर की योजनाएं मनुष्य की सीमित समझ से बहुत परे हैं। वे वर्तमान का क्षणिक दुख नहीं, बल्कि भविष्य का स्थायी निर्माण देखते हैं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब एक बड़ी मुसीबत ने आपको किसी और भी बड़े संकट से बचा लिया हो? अगर हाँ, तो आज ही स्वयं से यह प्रश्न करें और अपना वह अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि माधव की इस रहस्यमय लीला ने आपके सोचने का नजरिया बदला है और आपको ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करना सिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। ऐसी ही गूढ़, प्रामाणिक और आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूर्ण श्रद्धा से लिखें, जय श्री कृष्ण।